मैं सोच रही थी तहसीन को किसी दिन अपने साथ ले जाऊं, उसकी पसंद की शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो 20-25 जोड़े मैंने ले लिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तहसीन भी अपनी पसंद से कुछ ले ले। अरे भाई, लड़कियों की अपनी पसंद भी तो होती है ना। हाँ, कह तो आप ठीक नहीं है, लेकिन मेरी तहसीन दूसरी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी सारी शॉपिंग मैं ही करती हूँ, सब जोड़े वगैरह उसके मैं लेकर आती हूँ। आपके लाए हुए जोड़े भी उसे पसंद आएंगे। बहुत फर्माबरदार बच्ची है मेरी। माशाल्लाह। आलियान कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। बाहर गया है किसी काम से, अभी आता ही होगा। इशरत बहन, पिछली बार मैं आई थी आपसे कुछ कहकर गई थी, क्या सोचा आपने इसके बारे में? क्या क्या कह कर गई थी आप? मैं समझी नहीं। वही तहसीन का हिस्सा उसके नाम करने के बारे में। मैंने बताया था ना आपको, भाई हमने तो अपनी औलादों को अपनी जिंदगी में ही प्रॉपर्टी बांट दी है। भाई आप भी दे दें। जिंदगी का क्या भरोसा, हमारे मरने के बाद वो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हों। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताईजान को लंबी जिंदगी दे। या आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अरे भाई, मैं भी यही दुआ करती हूँ, अल्लाह इन्हें जिंदगी दे। देखिए इशरत बहन, बहन भाइयों को कोई भरोसा नहीं, और माँ बाप के मरने के बाद बहनों का हिस्सा कौन देता है? इसलिए हमें चाहिए कि बेटियों का हिस्सा उनके नाम कर दें। आलियान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी भी किसी का हक नहीं मारेंगे। हाँ, नूर बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो अपनी बहन का हक कभी नहीं मारेगा। मैं भी मानती हूँ, लेकिन अब देखें, जो कुछ भी देंगी तहसीन के काम ही तो आएगा, हमारे काम थोड़ी ना आना है। तो आप अपनी जिंदगी में ही दे दें। जी, कह तो आप ठीक रही हैं। आंखें बदलते देर नहीं लगती। दौलत से बड़े बड़ों का ईमान खराब हो जाता है। देखा नहीं आपने, हमारे ही खानदान में कितनी मिसालें हैं। माँ बाप का कफन मैला में नहीं होता और औलाद प्रॉपर्टी के लिए झगड़ने लगती हैं। अच्छा ठीक है, अलियान आता है तो मैं उससे बात करती हूँ। पेपर तैयार होने में 2-4 दिन लगेंगे, और मैं ये चाहती हूँ कि शादी से पहले ही ये काम हो जाए तो अच्छा है।